राजा आहिल और रानी नैना की कहानी राजा आहिल से शुरू होती है, जो वीर, सुंदर, बुद्धिमान और परोपकारी था। आखिरकार विवाह का समय आ गया। राजा आहिल एक आदर्श साथी की तलाश में थे। प्रजा की भलाई ही उसके मन में बसी थी। इसलिए उसने एक बुद्धिमान और दयालु लड़की से विवाह करने का निश्चय किया। उसने नैना के बारे में सुना। नैना उसके पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी। वह एक बहादुर और बुद्धिमान लड़की थी। वह जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती थी। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी। उसके पिता नरसिंह ने उसका बहुत साथ दिया। वो अपने पिता को निर्णय लेने में मदद करती थी। उसने अपने राज्य में स्त्री शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। इन बातों ने आहिल को नैना से प्रभावित कर दिया। वह नैना से प्यार करने लगा। उसने उससे शादी करने की ठान ली। शादी के दौरान उसके राज्य में कई लोगों को आमंत्रित किया गया था। दूसरे राज्यों की कई राजकुमारियां नैना से ईर्ष्या करती थीं। वे राजा के पास गईं और पूछा कि वह नैना से शादी क्यों कर रहे हैं। आहिल ने मुस्कुराकर साबित कर दिया कि नैना ही उसके लिए एकदम सही जीवन साथी है। राजा ने नैना को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने नैना को एक घड़ा दिया। आहिल ने नैना से कहा कि वह घड़ा बुद्धि से भर दे। नैना ने तुरंत उसकी बात मान ली और 1 महीने का समय मांगा। आहिल नैना की शर्त मान गया। नैना ने कर दिखाया। नैना ने बहुत सोचा। आखिरकार उसने गमले को तरबूज से भरने का फैसला किया। वह तरबूज के खेत में गई और उसमें एक छोटा तरबूज रख दिया। वह रोजाना पौधे को पानी देती थी। कुछ दिनों बाद तरबूज गमले में आ गया। उसने तरबूज को गमले से अलग कर दिया। वह उसी बर्तन के साथ आहिल के दरबार में दाखिल हुई। उसने बर्तन राजा को दे दिया। आहिल ने उसमें एक तरबूज देखा। वह उसमें छिपे अर्थ को समझ गया। उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन लोग और दूसरी राजकुमारियां हैरान रह गईं। राजा ने नैना से अपने किए का कारण पूछा। उसने कहा कि उन्होंने बस उसे बर्तन में बुद्धि भरने के लिए कहा था, तो उसने वैसा ही किया। बुद्धि का मतलब बस ऐसी बातें दिखाना होता है जिनसे सभी हैरान हो जाए। इसलिए उसने बर्तन में एक बड़ा तरबूज बिना तोड़े डाल दिया। तब बाकी सभी इस बात पर सहमत हुए कि नैना वाकई बहुत चतुर थी और राजा आहिल के लिए सबसे अच्छी थी। कहानी मैगी नाम की एक राजकुमारी से शुरू होती है। वह लंबी और बर्फ जैसी गोरी थी। उसके गुलाबी होंठ और भूरे बाल थे। उसकी हल्की नीली आंखें थीं और वह बहुत दयालु थी। एक दिन उसे केविन नाम के एक राजमिस्त्री से प्यार हो गया। उसका व्यक्तित्व अद्भुत था। वह मजबूत, दयालु और शांत स्वभाव का था। उसे भी उससे प्यार हो गया था, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। राजकुमारी मैगी ने पूरे राज्य को इस बारे में बता दिया, सिवाय अपने पिता के, क्योंकि वे नाराज हो जाते। हालांकि उसकी माँ को सब पता था। एक दिन मैगी ने अपने पिता को अपनी प्रेम कहानी बताने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह ये जानने के हकदार हैं और अब वो उनसे ये रहस्य नहीं छिपा सकती। सीधे सीधे बताने के बजाय उसने केविन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया। उसने उसे आई लव यू शब्दों के आकार के कई फूल भेजे। वह बहुत खुश हुआ और दौड़कर महल की ओर गया। राजकुमारी उसका इंतजार कर रही थी। पिता ने उन्हें देखा, उनके पास गए और चिल्लाए, मेरी बेटी कभी भी एक राजमिस्त्री के साथ नहीं रह सकती, और उन्हें अलग कर दिया। मैगी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है, लेकिन मैं उससे बिना शर्त प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें हमारे रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास दूसरे से ज़्यादा पैसा है या उसकी पृष्ठभूमि अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग हैं। हम सब एक जैसे हैं। पिता चुप हो गए और कुछ मिनट बाद बोले, बेटी तुम सही कह रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें उसके साथ रहने दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी खुशी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वे खुशी से रहे। इस कहानी का नैतिक मकसद यह है कि नाम, जीवन शैली, प्रसिद्धि या पैसा कोई मायने नहीं रखता। सब बराबर हैं।